डियर स्टूडेंट्स, आंस जेनिफर्स टाइगर वाला जो चैप्टर है उससे ये वाला पैसेज मैंने आपको करा दिया है, लेकिन उस पैसेज में क्वेश्चंस जो थे वो 4 क्वेश्चंस अलग पूछे गए थे और इस पैसेज में ही वही सेम पैसेज है लास्ट वीडियो वाला, लेकिन क्वेश्चन चेंज है। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं मैं फटाफट बता रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है। तो लिटरेचर सेक्शंस के देख लीजिए, इसके बाद में मैं आपको स्टोरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ग्रामर सेक्शन और आपके जो है लॉस्ट फाउंड जो कॉलम आता है वो सारी चीज़ें मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, विजुअल पिक्चर्स पे जो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो सब चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर जो है आपका पहला है जो ये मैंने ये ऑलरेडी पैसेज करवा दिया है और इस पैसेज के क्वेश्चंस जो थे वो मैंने दूसरे करवाए थे। अब इस पैसेज से ही दूसरे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो देखिए पूछा गया, नेम द पोएट एंड द पोएम। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कवि और कविता का नाम बताइए। दूसरा जो क्वेश्चन है वेयर आर टाइगर्स, तो यहाँ पे सीधा पूछा गया बाघ कहाँ है और व्हाट आर दे डूइंग, और वे क्या कर रहे हैं। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है इन व्हाट सेंस कैन वी से दैट दीज टाइगर्स आर फियरलेस, हम किस अर्थ में कह सकते हैं कि ये बाघ जो है निडर हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डू द टाइगर्स पेस, बाघ कैसे गति करते हैं ये अभी आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस चेंज है, पहला क्वेश्चन छोड़ के तीनों क्वेश्चंस चेंज है। थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चंस देगा तो आपको सारे क्वेश्चंस सारे टाइप के बता रहा हूँ मैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। 3 पैसेज इस वीडियो के माध्यम से भी हम करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है क्योंकि लास्ट वीडियो आपने देख लिया होगा। पोएम जो है वो आंट्स जेनिफर्स टाइगर है और पोएट जो है एड्रिन रिच हैं। इसके बाद जो है इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में है आपसे पूछा गया वेयर आर द टाइगर्स, टाइगर कहाँ है। तो द टाइगर्स हैव बीन, यहाँ पर देखो द टाइगर्स हैव बीन एम्ब्रॉयडर्ड ऑन स्क्रीन, और फिर आप सीधा सीधा इस पहले ही इसको लिख सकते हो कि प्रेंस अक्रॉस द स्क्रीन। ठीक है, वो भी आंसर सही होगा। ये भी मैंने दोनों तरह के आंसर्स लिखे हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो लिख ले। और क्या कर रहे हैं, दे आर प्राउंसिंग ऑन द स्क्रीन, क्या कर रहे हैं वो जो है स्क्रीन पे चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको कहूँ तो सीधा सीधा इस यहाँ पर क्या है कि देखो व्हाट आर, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन एक बार देख लिया, वेयर आर द टाइगर्स, टाइगर कहाँ है। तो द टाइगर्स हैव बीन एम्ब्रॉयडर्ड ऑन ए स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पर बाघों की कढ़ाई की गई है। तो ये हो गया टाइगर कहाँ है, वेयर आर टाइगर्स। और व्हाट आर दे डूइंग, तो दे आर प्रोनाउंसिंग ऑन द स्क्रीन, वो क्या कर रहे हैं, वे पर्दे पर जो है धमाल मचा रहे हैं, चहल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है इन व्हाट सेंस कैन वी से दैट दीज टाइगर्स आर फियरलेस, हम किस अर्थ में कह सकते हैं कि बाघ जो है ये निडर हैं। तो यहाँ पर जो है बिकॉज दे शो नो फियर ऑफ द मैन सिटिंग बीनीथ द ट्री, क्योंकि ये बाघ जो है पेड़ के नीचे बैठे आदमियों से नहीं डरते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है निडर है। तो तीसरे का आंसर हो गया। अब चौथा जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया हाउ डू द टाइगर पेस, तो बाघ कैसे गति करते हैं। दे पेस इन स्लिक किरवैलिक सर्टेनिटी, तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा ये जो चिकनी चिस्ता और निश्चितता में गति करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वर्ड्स जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वर्ड्स ही आपको लिखना होगा तो ही आपको पूरा जो है आंसर का कंप्लीट जो है आपको नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चारों क्वेश्चंस का आंसर दे दिए मैंने। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो लिटरेचर है आपका, उसी में से एक पैसेज फिर से है और ये आंट्स जेनिफर से ही पैसेज है, लेकिन क्वेश्चन फिर से चेंज हैं। तो आंट्स जेनिफर फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, अब वो वूल से जब उसका फ्लटरिंग होता है तब का वो पैसेज से पैराग्राफ लिया गया। अब जो है आपको बताना है इसके 4 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न वही है, 4 की जगह यहाँ पे 6 प्रश्न लिए हमने ताकि आपसे कोई भी चूक ना हो पाए। सबसे पहले पोएट का नाम और पोएम का नाम बता देना है। उसके बाद में व्हाट डज ही सी फाइंड हार्ड, तो उसको क्या जो है हार्ड लगा ये आपको बता देना है। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया व्हाट सिट हैविली ऑन आंट्स जेनिफर्स हैंड, तो आंट्स जेनिफर हैंड यानी कि के हाथों पर जो है क्या भारी बैठ जाता है या क्या भारी लगता है। चौथा जो है व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विद हर फिंगर्स, तो आंटी जेनिफर जो है वो अपनी उंगलियों से क्या कर रही हैं। इसके बाद जो है व्हाट काइंड ए पर्सन डू यू थिंक अंकल इज, तो आपको क्या लगता है कि जो अंकल है वो किस तरह के व्यक्ति हैं। और यहाँ पे जो छठा क्वेश्चन लिया गया है व्हाट इज ऑन्ट जेनिफर डूइंग, तो ऑन्ट जेनिफर क्या कर रही है। ठीक है, तो अब सभी के हम आंसर्स देखते हैं। पहला तो आपको सभी को पता है कि नेम जब पोएम का है वो है ऑन्ट जेनिफर और नेम ऑफ द पोएट है एड्रिन रिच, ये तो कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में व्हाट डज सी फाइंड हार्ड, यानी कि यहाँ पे उसे क्या कठिन लगता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी फाइंड्स इट हार्ड टू पुल द आइवरी निडल। ठीक है, तो उसे जो है हाथी दांत की सुई जो है खींचने में कठिनाई होती है। क्या होती है,
खींचने में कठिनाई होती है, हाथी दांत के सुई को खींचने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पे सेकंड का आंसर जो है इस तरह से आप लिखोगे, क्योंकि उसको व्हाट डज शी फाइंड हार्ड, उसको क्या कठिन लगता है, तो उसे हाथी दांत की सुई खींचने में कठिनाई होती है, या फिर लिख सकते हो उसको जो है सुई खींचने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर जो है सीधा लिखोगे शी फाइंड्स इट हार्ड टू पुल द एवरी निडल। अब इसके बाद जो है ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट सिट्स हैवी ऑन आंट जेनिफर हैंड। अब जो है पूछा गया आंट जेनिफर के हाथों पर क्या भारी बैठ जाता है, क्या लगता है, तो यहाँ पे आ जाएगा द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है चाचा की यानी कि अंकल की शादी की जो बैंड है उसका भारी वजन जो है उसके हाथों पे बैठ जाता है या हाथों को लगता है। ठीक है, ये हो गया तीसरे का आंसर। आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे में पूछेगा व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विद हर फिंगर। अब आंट जेनिफर अपने उंगलियों से क्या कर रही हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा देखते जाइए ध्यान से, आंसर हो जाएगा हर फिंगर आर फ्लटरिंग थ्रू थ्रू हर वूल। जो है उसकी उंगलियां जो है ऊन के पास फड़फड़ा रही हैं, फ्लटरिंग हो रही है, मतलब वो कपकपा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आंसर हो जाएगा चौथे का। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक अंकल इज। तो अंकल किस प्रकार के इंसान हैं। आपने जो ये कविता पढ़ी है उसमें आ जाएगा कि जो अंकल सीम्स लाइक ए क्रूएल डोमिनेटिंग एंड हार्ड हेडेड पर्सन। कैसे दिखते हैं वो, तो आंसर हो जाएगा कि जो चाचा है वो क्रूर है, दबंग है और कठोर स्वभाव वाले दिखते हैं, या कठोर स्वभाव वाले इंसान हैं। और उसके बाद पांचवा जो छठा जो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज एंड जेनिफर डूइंग। अब एंड जेनिफर क्या कर रही हैं, तो एंड जेनिफर डूइंग हर और डील्स बाई कीपिंग हर हस्बैंड हैप्पी। जो एंड जेनिफर है वो अपने पति को खुश रखकर अपनी जो है क्या कर रही हैं, अपनी परीक्षा दे रही है, यानी कि अपना जो है वो कहते हैं ना अग्नि परीक्षा, इस तरह से तो अपनी अग्नि परीक्षा दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है खुश रखने के लिए वो किसी भी हद से किसी भी तरह से वो उसके अंकल को मतलब उसके हस्बैंड को खुश करने के लिए उसके ऑर्डर्स को मान रही हैं। ठीक है, तो ये छह आंसर्स जो है इस क्वेश्चन से आते हैं, ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन बता रहा हूँ और देखने को मिलेंगे 100%। तीसरा पैसेज जो देखेंगे इस वीडियो में, आ जाइए। इसमें जो है आपका ये पैसेज है अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर। ये वाला याद आ जाना चाहिए। अब तो पोएट का नाम बता दोगे यार, मेरे हिसाब से तो सभी को याद होगा। यस बिल्कुल, एलिमेंट्री वाला, बिल्कुल। चलो अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके पैसेज को पढ़ लेना है, समझ में आ जाएगा कि कहाँ से लिया गया है। इस टाइप का ही आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा और वहीं से पूछेगा भैया बताओ ये पैसेज कहाँ से लिया गया है, इसके कवि कौन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि जो है कविता और कवि का नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट हैज देयर प्रेजेंट वर्ड बीन कंपेयर टू, यानी कि सीधा सीधा उस ये वर्तमान दुनिया की तुलना किससे की गई है, या उनकी वर्तमान दुनिया की तुलना किससे की गई है। और इसके बाद में व्हाट बिकम्स देयर विंडो, तो उनकी खिड़की क्या बन जाती है। और चौथा है व्हाट डज द पोएट वांट द गवर्नर द इंस्पेक्टर एंड द विजिटर टू डू। तो कभी जो है गवर्नर राज्यपाल और द इंस्पेक्टर निरीक्षक एंड द विजिटर जो आगंतुक होते हैं उनसे क्या चाहता है, क्या करने को चाहता है। तो यहाँ चारों क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन नेम ऑफ द पोएम जो है एलिमेंट्री स्कूल्स क्लासरूम इन स्लम, और जो उसके पोएट हैं वो स्टीफन स्प्लेंडर हैं। और उसके बाद स्प्लेंडर के बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया व्हाट हैज़ देयर प्रेजेंट वर्ड बीइंग कंपेयर टू। तो यहाँ पूछा गया है उनकी वर्तमान दुनिया की तुलना किससे की गई है, तो देयर प्रेजेंट वर्ड हैज़ बीन कंपेयर टू कैटाकॉम्स। किससे कंपेयर की गई है, उनकी वर्तमान दुनिया की जो तुलना है वो एक तरह से प्रलय से की गई है। कैटाकॉम्स इस तरह से बोल सकते हो, प्रलय से, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया इसमें व्हाट बिकम देयर विंडो, तो उनकी खिड़की क्या बन जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा द मैप ऑन द वॉल ऑफ देयर क्लासरूम बिकम्स देयर विंडो। तो उनकी विंडो क्या बन जाती है, उनकी कक्षा की दीवार पर लगा नक्शा उनकी खिड़की बन जाती है। उनकी कक्षा के दीवार पे लगा ही नक्शा उनकी खिड़की बन जाती है। तो खिड़की क्या बन जाती है, ठीक है, व्हाट बिकम्स देयर विंडो, उनके लिए खिड़की क्या बन जाती है, तो खिड़की वो जो मैप था जो दीवार पे लगी हुई वही मैप जो है उनके लिए खिड़की बन जाती है। और चौथा जो है वो इसमें पूछ रहा है कि कभी गवर्नर राज्यपाल इंस्पेक्टर निरीक्षक और विजिटर आगंतुक को क्या करने के लिए चाहता है, क्या बोलना चाहता है। तो आंसर हो जाएगा ही वांट्स देम टू टेक द चिल्ड्रन आउट ऑफ स्लम टू
एन ओपन प्लेस वेयर दे कैन इंजॉय द नेचर इंस्टीड ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो है कवि चाहता है कि वो बच्चों को झुग्गी झोपड़ियों से बाहर एक खुली जगह पर ले जाए जहाँ पर वे किताबों के बजाय प्रकृति का आनंद ले सकें। ठीक है, तो ये आंसर हो गए 4। तो ध्यान रखना है 3 पैसेज मैंने आपको फिर से कराए हैं और चारों के आंसर्स मैंने यहाँ पे बता दिए। अगले वीडियो में फिर से हम देखेंगे जो भी आपके पैसेज बन रहे हैं उनके आंसर्स, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आने वाले तो आपके इन्हीं में से हैं। बहुत अच्छे जो पैसेज जिनके आते हैं आपके लिटरेचर सेक्शंस के, उनसे यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पढ़ते रहिए और बने रहिए इस चैनल के साथ में, और आगे की वीडियोस के लिए बिल्कुल अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी करें। और मॉडल पेपर्स जरूर देख लें, मॉडल पेपर्स जरूर देखें 2023 के जो सॉल्व किए जा रहे हैं और जो सॉल्व कर दिए गए हैं। कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है। और जब भी आप चाहें कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ को सॉल्व कराना है जो लेटेस्ट 2022-23 के लिए जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाएंगे इसमें आपके हो रहे हैं, तो आपको इन क्वेश्चन पेपर्स को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ फॉर्म में भेज सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे आप पीडीएफ फॉर्म में भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पे आप भेज सकते हैं। ध्यान रखना पीडीएफ नहीं भेजोगे और साफ नहीं होगा, साफ भी होना चाहिए भैया, साफ नहीं होगा तो फिर हम उसका सोल्यूशन नहीं बना सकते। ठीक है, तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, आप पीडीएफ फॉर्म में भेजेंगे, फोटो नहीं भेजेंगे। फर्स्ट पेज से लेके एंड पेज तक, लास्ट पेज तक आपको जो है भेजना है, फर्स्ट से लेके लास्ट पेज तक। और उसके अलावा जो है आप पीडीएफ फॉर्म में ही भेजेंगे, उसको व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे। उसके अलावा व्हाट्सएप पे ना तो कॉल करेंगे और ना ही कोई मैसेज करेंगे क्योंकि उस पर कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा आपको। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।